अब देख लो साइकोलॉजी, देख लो आप, साइकोलॉजी है 20 नंबर का पार्ट, साइकोलॉजी है 20 नंबर का पार्ट। कितने नंबर का पार्ट है? 20 नंबर का। ये दोनों में सेम है, लेवल फर्स्ट में भी यही है और लेवल सेकंड में भी यही है। आपको साइकोलॉजी में स्पेशली एजुकेशनल साइकोलॉजी कंप्लीट पढ़ना है, यानी कि जो पीटीआई में है, जो सेकंड ग्रेड में है और जो लाइब्रेरियन में आपकी है, लाइब्रेरियन में है, वही साइकोलॉजी का सिलेबस है। शैक्षिक मनोविज्ञान, अर्थ, क्षेत्र व कार्य, इस शब्द पे मत जाइएगा, यही सिलेबस ग्रेड फर्स्ट में डाला हुआ है। आपको पहला वाला टॉपिक शिक्षा, मनोविज्ञान, विकास, अवयव, क्षेत्र, कार्य, उपयोगिता सब पढ़ना है। कार्य का मतलब उपयोगिता कंप्लीटली अच्छे से पढ़ना है। मेरा करवाया हुआ है ग्रेड सेकंड, ग्रेड फर्स्ट में भी सेम टॉपिक है, यही ग्रेड थर्ड में जोड़ा गया है, पूरा पढ़ना पड़ेगा। बाल विकास, अर्थ, बाल विकास के सिद्धांत, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, जो तो रिट में था सेम सिलेबस, जो रिट में था बाल विकास का वो को जोड़ा है। अर्थ क्या है? 14 सिद्धांत के हैं और विकास को प्रभावित करने वाले कारक, उनमें वंशानुक्रम और वातावरण की भूमिका, मतलब एक प्रश्न। व्यक्तित्व संकल्पना, प्रकार, व्यक्तित्व प्रभावित करने वाले कारक और व्यक्तित्व का मापन, वही है प्रक्षेपी विधि, व्यक्तित्व के प्रकार, प्रारूप, उपागम और व्यक्तित्व का अर्थ और विशेषताएं, और फ्राइड को पढ़ना है। बुद्धि संकल्पना, भिन्न बुद्धि सिद्धांत और मापन, बुद्धि का अर्थ, बुद्धि की प्रकृति और जो मुख्य मुख्य सिद्धांत है वो पढ़ने हैं, और बुद्धि का मापन। अधिगम का अर्थ व अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, जो रीट में डाल रखा था, अर्थ और प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत कारक, शिक्षक संबंधी कारक, कार्य संबंधी कारक, वातावरण संबंधी कारक सब आ गए। अधिगम के विभिन्न सिद्धांत, व्यवहारवादी, संज्ञानवादी, निर्मितवादी, तीनों प्रकार के सिद्धांत आ गए। अधिगम की विभिन्न प्रक्रियाएं, प्रोसेस ऑफ लर्निंग, जिसमें चाहे रॉबर्ट गेने ने बताई हो, चाहे आशुबेल ने बताई हो, जितने भी लोगों ने बताई हैं वो सब प्रक्रियाएं, चाहे थॉर्नडाइक ने बताई हो, पूरी प्रक्रियाएं समझनी है। मतलब अधिगम पूरा पढ़ना है, व्यक्तित्व पूरा पढ़ना है, विकास में आपको शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और ये विकास नहीं पढ़ना है। इस सिलेबस के अकॉर्डिंग विकास में केवल आपको अर्थ, बाल विकास के सिद्धांत और विकास को प्रभावित करने वाले कारक और विकास में वंशानुक्रम, वातावरण प्रभाव, यानी सिलेबस ये कहता है कि बाल विकास में शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोर अवस्था प्लस शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक विकास, भाषा और गामक विकास, ये आपको नहीं पढ़ने। सिलेबस ये कह रहा है कि वो आपको नहीं पढ़ने, केवल विकास के 14 सिद्धांत, वंशानुक्रम, वातावरण की भूमिका, विकास में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बस इतना ही पढ़ना है। यानी बाल विकास को शॉर्ट में पढ़ के जाना है, यानी विकास टॉपिक को इन्होंने सीमित किया है, बाकी सेम सिलेबस रखा है, बाकी सेम सिलेबस रखा है। ओके, अरे बहुत इजी सिलेबस है। फोड़ दो का मन लगा, चेप दो का मिट, आज रात नहीं पढ़ सका आधा को साइकोलॉजी। विविध अधिगमकर्ता के प्रकार, पिछड़े, विमंदित, प्रतिभाशाली, सृजनशील, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी, इसमें जो रिट में थे वही सेम टॉपिक है। पिछड़े बालक, विमंदित, मंदबुद्धि बालक, प्रतिभाशाली, सृजनात्मक और विशेष आवश्यकता वाले, तो ये सेम है। बस इसमें इतना पढ़ना है कि व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ, प्रकार, प्रभावित करने वाले कारक, वो टॉपिक नहीं पढ़ना आपको, सीधा विशिष्ट बालकों के प्रकार, 5 प्रकार पढ़ के जाना है। अधिगम में आने वाली कठिनाइयां, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, वो पढ़नी है। अभिप्रेरणा और अधिगम में इसका प्रभाव, अभिप्रेरणा का अर्थ और अभिप्रेरणा की अधिगम में क्या भूमिका होती है, शॉर्ट में पढ़ के जा सकते हो। समायोजन की संकल्पना, अर्थ, प्रकृति, समायोजन के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तरीके और समायोजन में गुरुजी की भूमिका, यह साइकोलॉजी का सिलेबस है। आसान सा सिलेबस है, बहुत आराम से कर सकते हो, ज्यादा कोई बड़ा सिलेबस नहीं है। एजीए में करोगे तो बहुत आसान दिखेगा, और उल्सो का गुरुजी साइकोलॉजी पढ़नी पूरी, सूचना तकनीकी पढ़नी गुरुजी, जीके पूरा पढ़ना गुरुजी, ज्योग्राफी पढ़नी, इतिहास पढ़नी, कला संस्कृति पढ़नी गुरुजी, के पढ़ा मैं तो समझ में नहीं आ रही, हालत खराब हो रही है। कुछ नहीं पढ़ना है, बहुत आसान है, एनालिसिस करते हुए आगे बढ़ जाना, हो जाएगा, सब बढ़िया तरीके से हो जाएगा। ओके, ये साइकोलॉजी है 20 नंबर की, लेवल फर्स्ट और लेवल 10 नंबर का पार्ट, 10 नंबर का पार्ट है। ठीक है, 5 प्रश्न आऊंगा। क्या क्या आएंगे? सूचना प्रौद्योगिकी का आधार, आईटी का आधार क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी में क्या क्या चीजें हैं, तो चाहे उसमें कंप्यूटर हो, विभिन्न नेटवर्किंग सिस्टम हो, इंटरनेट हो, ठीक है, ये सब सूचना प्रौद्योगिकी के प्रकार से क्या मान जाते हैं, आधार माने जाते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण, टूल्स, इसमें सब आ गया, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर नेटवर्किंग सिस्टम, ठीक है, इंटरनेट, ये सब टूल्स हैं।
सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग, क्या क्या अनुप्रयोग है आज, जितना भी अनुप्रयोग सूचना प्रौद्योगिकी का हो रहा है, ई कॉमर्स, ठीक है, ई प्रशासन, ठीक है, ई बैंकिंग, मतलब हर चीज, ई एजुकेशन, ई लर्निंग, ये जितने भी है ना ये सब पढ़ने अपने को। तो इसमें ई एजुकेशन पर पूरा, ई प्रशासन क्या है, ई कॉमर्स क्या है, ठीक है, मतलब कहाँ कहाँ सूचना तकनीकी का प्रयोग हम कर रहे हैं, हमारे जीवन को कैसे कैसे प्रभावित कर रहा है। तो इसमें कंप्लीटली एक प्रकार से मैंने लिखा भी था इस पे, ई पुलिस, ई कॉमर्स, ई लोकतंत्र, ई परिवहन, डिजिटल इंडिया, ई मित्र, ये सब ई लर्निंग, ये सब इसके अंतर्गत आ गया। और सूचना प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव कुछ नहीं है, 20 मिनट में पढ़ा दूंगा, याद रखना, ये बड़ा टॉपिक नहीं है, ये साइकोलॉजी वाली किताब में डालूंगा पूरा का पूरा, साइकोलॉजी, शैक्षिक परिदृश्य, और ये मतलब 50 से 60 नंबर का पार्ट पूरा साइकोलॉजी वाली नई वाली किताब में आ जाएगा। इसमें क्या पढ़ना है, सामाजिक प्रभाव, जैसे कि रोजगार पे क्या प्रभाव पड़ा है, नई प्रॉब्लम्स आई है सत्यनिष्ठा पे, ठीक है, साहित्यिक चोरियां बढ़ने लग गई हैं, ठीक है, तो ये सब चीजें जो बड़े प्रभाव है, रिश्तों पे क्या प्रभाव पड़ा है, सोशल मीडिया कैसे प्रभावित कर रही है, ये सब चीजें इसमें सामाजिक प्रभाव में आ जाएंगे। तो कुछ बड़ा पार्ट नहीं है, ज्यादा डरना नहीं है, 5 प्रश्न आएंगे, सही हो जाएंगे, याद रखना, तनाव मत लीजिएगा, बड़ा आसान पार्ट है। तो ये एक प्रकार से साइकोलॉजी, और इसको मिला दें अपन ये लेवल सेकंड में 50 नंबर वाले पार्ट में, लेवल फर्स्ट में 80 नंबर वाले पार्ट में शैक्षिक परिदृश्य। यहां देखो शैक्षिक परिदृश्य में इन्होंने 4 टॉपिक डाले हैं, कितने टॉपिक डाले हैं, 4 टॉपिक। लेवल फर्स्ट में यह लगभग मेरे अकॉर्डिंग 30 हो जाता है, तो लगभग 20 नंबर का पार्ट आ सकता है, मतलब 10% यहां से आ सकते हैं 20 में। और लेवल सेकंड में बात करें तो लगभग 10 नंबर का 5 क्वेश्चन, मतलब 10 नंबर। लेवल फर्स्ट में ये 20 नंबर का पार्ट हो सकता है शैक्षिक परिदृश्य, लेवल सेकंड में ये 10 नंबर या 15 नंबर का पार्ट हो सकता है। अब समझना इसको शैक्षिक परिदृश्य में, बहुत आराम से समझना, बहुत आसान है, डरना मत। अपनी जो साइकोलॉजी की नई वाली किताब आएगी, ग्रेड 3 के लिए अलग से निकाल रहा हूं, उसमें ये सब टॉपिक डाल दूंगा, कोई किताब अलग से खरीदने की जरूरत नहीं है शैक्षिक परिदृश्य की। विश्वास करना, बहुत गजब का मैटर आएगा। शैक्षिक परिदृश्य, सूचना तकनीकी और शिक्षा मनोविज्ञान, यानी टोटल ये 50 से 60 नंबर के पार्ट की एक नई किताब निकाल दूंगा। कम से कम 10 से 15 दिन इंतजार कर लेना, इतना इंतजार करना पड़ेगा बेटर के लिए, बढ़िया अपडेट के साथ निकाल दूंगा। समझोगे शिक्षण अधिगम के नवाचार, इनोवेशन, शिक्षण अधिगम के नवाचार। शिक्षण अधिगम के नवाचार क्या है, राजस्थान में स्माइल प्रोजेक्ट 1, 2, 3, ठीक है, लाडो योजना मैंने पूरा नोट किया इसमें, ठीक है। अभी राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम 11 जुलाई को स्टार्ट किया गया योजना है। दिशा, शिक्षा वाणी, शिक्षा दर्शन, हवा महल प्रोग्राम, ये जितने भी प्रोग्राम्स हैं, इनोवेशंस हैं ऑनलाइन एजुकेशन में, जो भी प्रारंभ किया गया राजस्थान सरकार ने, वो सब नवाचार आएंगे, सब के सब करवा दूंगा, सब के सब समझा दूंगा। नई वाली किताब में सब के सब बढ़िया तरीके से आ जाएंगे। राजस्थान में केंद्र और राजस्थान सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं और पुरस्कार, यानी केंद्र भी पढ़ना है और राजस्थान भी पढ़ना है। केंद्र की योजनाएं क्या है, जैसे पीएमएमएसएस है, प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप योजना है, ऐसे राजस्थान का ही था, ठीक है। आपका मिड डे मील पूरा भारत का ही है, ऐसे भी भारत सरकार का, केंद्र सरकार का है, ठीक है। मतलब जितनी भी स्कॉलरशिप योजनाएं हैं, केंद्र की शिक्षा को बढ़ाने संबंधी योजनाएं हैं, वो सब इसमें अपन पढ़ेंगे, ठीक है। मिड डे मील, निपुण भारत अभियान, ऐसे ये सब केंद्र सरकार की योजना में आ जाएगा। राजस्थान सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजना में जितने भी पुरस्कार हैं, जितनी भी योजनाएं हैं, जैसे महात्मा गांधी स्कूल है, नो बैग डे नई योजना है, बाल गोपाल योजना है, ये जो नए इनोवेशन शुरू किए गए हैं, राजस्थान सरकार की शिक्षा में नए जो इनोवेशन किए गए, नए जो सुधार किए गए, वो जितनी भी योजनाएं हैं, जितने भी पुरस्कार हैं, गार्गी, प्रियदर्शनी, ये सब के सब, मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना, मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना, ठीक है, स्कूटी योजना, इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। ये शैक्षिक परिदृश्य में आ गया। विद्यालय प्रबंधन में समिति, समितियां, स्कूल मैनेजमेंट क्या होता है, प्रबंधन का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है, विशेषताएं क्या होती हैं, प्रकृति क्या होती है। और समितियों के अंतर्गत स्पेशली एसएमसी और एसडीएमसी, विद्यालय प्रबंधन समिति और एसडीएमसी आ जाएगा। तो ये दो भी कार्यकारी समिति सब आ जाएगा, याद रखना, ठीक है ना। तो ये सब इसके अंतर्गत आ जाएगा। ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे पूरा थोड़ा सा देखना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में, अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पढ़नी है पूरी,
लेकिन हमें स्पेशली राजस्थान का संदर्भ पढ़ना है कि राजस्थान प्लस राज्यों में जो क्षेत्रीय भाषाओं में, मातृभाषाओं में नवीन शिक्षा नीति को लागू करने का जो प्रारंभिक स्तर पर प्रयास किया गया वो संबंधित वह अन्य योजनाएं क्या है। अभी राजस्थान में कंप्लीट लागू नहीं हुआ है, तो लागू होगी, उसमें क्या क्या चीजों को जोड़ा जाएगा, उसके संदर्भ में आपको पढ़ना है। तो ये चारों टॉपिक राजस्थान अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम मेरे अकॉर्डिंग 10 नंबर का पार्ट होना चाहिए। ठीक है, मतलब 5 क्वेश्चन आने चाहिए 10 नंबर के इसमें से। निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो रिट में पढ़ा था सेम, 2 से 3 प्रश्न आ सकते हैं। राजस्थान निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 कुछ भी ज्यादा नहीं है, बहुत कम इनोवेशन है, बहुत कम है। मतलब 20 मिनट में आपको मैं राजस्थान का आरटी 2009 पढ़ा सकता हूं। भारत का समझा हुआ तो राजस्थान का पढ़ने में जोड़ नहीं आएगा, याद रखना, डरना मत, कुछ नहीं है। राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश यानी धारा 12 से जुड़ी हुई धारा को पूरा पढ़ना पड़ेगा, पूरा समझना पड़ेगा कि राजस्थान में कैसे एडमिशन किया जाता है, लॉटरी सिस्टम क्या होता है, कौन सी क्लास में किया जाएगा, पूर्ण भरण राशि क्या होती है और उन ऐसे विद्यालयों की जांच के लिए क्या किया जाता है। ये पूरा सिस्टम आपको समझाना है, 20 मिनट में समझा दूंगा, तनाव मत लेना। ये 10 नंबर का पार्ट है, इजी सा पार्ट है, आराम से कर जाओगे, डरियो मता। अरे लाइन देख की डरियो मता, बहुत बढ़िया तरीके से कर जाओगे, टेंशन मत लेना, आसान है सिलेबस, छोटा है सिलेबस, बस इसकी साइज देख के डर लग रहा है गुरुजी क्या होगा। कुछ नहीं होगा, तुम कर जाओगे, याद रखना, बस समर्पण के साथ बढ़ना, मजा आ जाएगा। ठीक है।